हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आशा करती हूँ कि आप सब भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और कल ना यूनियन का गठन हुआ है फिर से, मतलब यूनियन तो बना ही हुआ है। डीजे वाले जितने भी संचालक हैं ना, उन लोगों का ना यूनियन पहले से ही बना हुआ है, लेकिन कल कुछ और उसमें अपडेट आया है। तो आप लोगों को आगे जानने के लिए मिलेगा कि क्या अपडेट हुआ है यूनियन में। और एक भाई ना वो बोल रहे थे कि भिलाई में जो सुसाइड किए हैं ना कोई डीजे के साउंड के कारण, जो ऐसा फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना ऐसे करके। तो उसका मैं देख रही थी। वो डीजे के साउंड के कारण नहीं हुआ है उनका, वो जो सुसाइड किए हैं ना वो डीजे के कारण नहीं हुआ है। उनका पहले से ही आपस में कुछ रंजिश था। जो समिति वाले थे ना उनके साइड से, उनके पड़ोसी दोनों का ना आपस में रंजिश था। और उनके घर के पास में ही शायद पंडाल लगा था गणेश जी का, और वहाँ पर ना साउंड कम करने के लिए कुछ बुजुर्ग थे, बच्चे थे शायद, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो लोग बोले कि साउंड थोड़ा सा कम कर दो। तो उसमें ना जो समिति के जो कुछ मेंबर थे, जो उनके हेड थे, अध्यक्ष, वो एकदम से दादागिरी पे उतर आए थे और ना प्रशासन से परमिशन का वो लेटर लेके आए, उनके मुंह पे फेंक दिए कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, डीजे का साउंड कम नहीं होगा। तो यहाँ पर डीजे वाले की गलती आप लोगों को लग रही है कि समिति की गलती लग रही है? आप लोग बताना है ना। अगर डीजे वाले को वहाँ पर बोला जाता कि भाई भैया साउंड कम कर दीजिए, तो बिल्कुल कम करते, क्योंकि वो तो भाई सामने वाले के डिमांड पे ही गए ना। वो चाहे तो बंद करवा सकते हैं, वो चाहे तो आवाज़ कम ज़्यादा जो करना है उनके ही डिमांड पे होता है। डीजे वाले की अपनी कोई स्वेच्छा नहीं होती कि मेरे को ऐसा ही बजाना है। और जो एकदम जो बढ़ता स्वरूप है ना अभी डीजे का, इतना हाई बेस लगाना, इतना बड़ा बड़ा वो टॉप बेस जो भी लगाते हैं ना, तो वो पब्लिक के डिमांड पे ही लगता है। और वही उन्हीं में से कुछ पब्लिक होती है जो भारी भारी डिमांड रखते हैं, और वही कुछ पब्लिक होती है जो जा कर के कंप्लेंट करते हैं, जिनके वजह से आज ये सिचुएशन आया है डीजे वालों के ऊपर। तो पता नहीं कौन से पब्लिक को बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, किसी पब्लिक का कान फूट जाता है, ये समझ नहीं आता है। तो इनमें इसमें ना डीजे वाले की कहीं पर कोई गलती नहीं रहती है। पब्लिक के डिमांड पे ही जो घटता बढ़ता है वो उन्हीं के कारण होता है। और उसके बाद ना जो, हाँ, सुसाइड वाला पॉइंट था, तो ऐसा उसके मुंह पे ना फेंक दिए सामने वाले जो पार्टी के, वो समिति के जो अध्यक्ष थे वो। और उसके बाद में उनके जो एक जो परिवार है, उनके यहाँ के जो बुजुर्ग थे, वो जा कर के सुसाइड कर लिए। और सुसाइड नोट बाकायदा यहाँ कमर में रखे हुए थे, और उसमें लिखा भी हुआ था उनका नाम, जो समिति के जो अध्यक्ष है उनका नाम लिखा हुआ था। और बोले कि फलाना व्यक्ति के उत्पीड़न के कारण, उनके हैरेसमेंट के कारण वो सुसाइड कर रहे, और उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी एक्शन लेना है वो उनके ऊपर होनी चाहिए। ना कि यहाँ पर डीजे वाले का कहीं भी नाम नहीं था, डीजे वाले की कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था, बस साउंड के कारण था। लेकिन साउंड उनके कारण कम नहीं हुआ था, ना कि डीजे वाले के कारण। तो ये टॉपिक ऐसा है, ये भी मुद्दा बनाया गया था, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मीडिया वाले क्या करते हैं, सामने वाला जो पब्लिक है उनका अटेंशन लेने के लिए ना कुछ भी थंबनेल डालते हैं और कुछ भी टाइटल डालते हैं। तो ये डीजे वाले के ऊपर नहीं था। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, सुनिए। और भिलाई टाइम्स में छपा हुआ है ये, मतलब यूट्यूब में भी डाला हुआ है। तो आप लोगों को अगर कोई भी और जानने की इच्छा होगी ना, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और एक जो यूनियन है उस, और अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए लगभग 3,000 से ज़्यादा डीजे संचालक हैं। वो लोग दिन और रात इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को, मतलब पीछे यहाँ पर इतना भाग दौड़ कर रहे हैं ये लोग कि आम जनता को इसका कोई भनक नहीं लगता है। और जानना भी नहीं चाहते कुछ लोग, क्योंकि जिसका काम है वही करेगा, हम क्यों करें, हमको सिर्फ इंजॉय करना है, किसी के दुख सुख में साथ नहीं देना है, ऐसा वाला है यहाँ पर। तो कुछ ना यूनियन वाले भी हैं, जो संचालक हैं, जो है ना, संचालकों का यूनियन बना हुआ है। तो जितने भी डीजे के संचालक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने यूनियन का अच्छे से जो भी निर्देश आते हैं ना, जो भी उनका वो रहता है, नियम जो बना हुआ रहता है, तो आप लोग सभी अच्छे से नियमों का पालन करें और अपने यूनियन का साथ दें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है।
और आप लोग खुद अगर अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, तो ऐसे में सामने वाला क्या है, फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए। आपकी रोजी रोटी है, आपको खुद सोच समझ के आगे चलना है और चलाना है। तो आप लोग अपनी यूनियन का पूरा समर्थन कीजिए, अच्छे से नियमों का पालन कीजिए और एक दूसरे का भरपूर सहयोग कीजिए। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। और कल ना वो दुर्ग में बहुत बड़ा इनका कुछ आयोजन हुआ था और वहाँ पर फिर से कुछ नए सदस्य चुने गए हैं, वहाँ पर कुछ अध्यक्ष बनाए गए हैं और अभी और अपडेट आना बाकी है इन लोगों का। तो पूछेंगे हम पतिदेव जी से कि क्या क्या हुआ है वहाँ पर, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी। तो ये है पतिदेव। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, किनके यहाँ से हैं। तो ये है डीजे ओवरडोज के संचालक मेरे पतिदेव, जिनको आप सभी भोला भैया के नाम से जानते हैं। तो बताओ। वहाँ पर अभी हम लोगों का प्रदेश का गठन हुआ है, उसमें मतलब पुनर्गठन हुआ है। उसमें नया प्रदेश का वो अध्यक्ष बनाया गया है अखिलेश भैया को। और अब आगे की रूपरेखा बहुत अच्छी लंबी चौड़ी है, क्योंकि अभी तक के जितने भी बार हमारे यहाँ पे यूनियन बना था उसमें सिर्फ अध्यक्ष चुन दिया जाता था, उसकी बॉडी तैयार नहीं होती थी। इस बार उसको नए तरीके से गठन किया गया है और इसमें बहुत सारे सदस्य जोड़े जाएंगे पूरे प्रदेश में, अलग अलग जगह पे, जैसा कि हम लोग का पूरा तैयारी है। जिसमें कई और मेंबर जोड़ेंगे, पूरी बॉडी तैयार होगी, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग लोग, उसका जिम्मेदारी उनके कंधे पे रहेगी। पहले अभी तक के हमारे यहाँ पे जैसे लाला भैया थे, तो उनको बॉडी करने निर्माण करने का समय नहीं मिला, या फिर उनके साथ लोग जुड़े नहीं, उनका साथ लोग दिए नहीं, ऐसा कह सकते हैं। पूरी तरह से अध्यक्ष बना दिए, सारा ठीकरा उनके सिर पे फोड़ रहे थे। तो ये कोई तरीका नहीं है यूनियन चलाने का। यूनियन में जैसे एक एक राज्य को अभी मुख्यमंत्री चला रहा है, वैसे ही पूरा उसमें मंत्रिमंडल बना है। मंत्रिमंडल बनने के बाद में उसमें अलग अलग तरीके से अपना अपना जिम्मेदारी सब निर्वहन कर रहे हैं। अकेला कोई भी चीज़ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पे नहीं छोड़ा जाता, वैसे ही हर चीज़ को पूरा का पूरा प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। अलग अलग लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने अपने क्षेत्र की। तो वैसा एक अभी बॉडी तैयार होगा। उसके बाद फिर हम लोगों का जो आगे का जो लड़ाई है, जो कोर्ट से लड़ रहे हैं, हमारे जो वकील लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी आगे बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। और लोगों के में जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी था, लोग जागरूक नहीं है हमारे में। और सबसे मेन जो है वो कानून का जो हम लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे भाई लोग को। हम लोगों के खुद के जो राइट्स हैं और जो हमको काम करने में जो बाधा कर रहे हैं ना, वो यही है। जानकारी के अभाव में कुछ भी बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सिस्टम कैसा चलना है, क्या चलना है, ये भी अभी जानकारी नहीं है। कोई भी पैसा फंसाया, सामान लिया, चला रहा है, उसको भी नॉलेज नहीं। ये सब चीज़ों के बारे में धीरे 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 सेमिनार कर करके लोगों को जानकारी दी जाएगी। कानून प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। कानूनी लड़ाई के लिए हमारे पास एक पर्सनल वकील भी होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत धीरे धीरे अब गठन हुआ है, अभी तो चंद टाइम तो लगेगा, आज ऐसा है। तो बस इसी के साथ में आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो डेली वाला वीडियो आता है ना, व्लॉग रहता है मेरा, मैं वही करूँ, क्योंकि अब जो टॉपिक था वो अब यही लोग संभालेंगे। आप लोग दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, है ना। तो बस वीडियो छोटा सा है, यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए